लॉज ऑफ मोशन फोर्सेस एंड इट्स एप्लीकेशन पर ये सवाल नीट 2001 का। ए क्रिकेटर कैचेस अ बॉल ऑफ मास 150 ग्राम इन 0.1 सेकेंड मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड। वेलोसिटी दी है, मास दिया है, टाइम दिया है। देन ही एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। फोर्स क्या होगा? 300 न्यूटन 30.33। एक तो फोर्स जैसे ही कहा, अरे यार न्यूटन और मास से क्या रिलेशन है? न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, dp/dt इज फोर्स। सिंपली हमें हिट करना चाहिए ये इक्वेशन कभी भी जैसे ही हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में घुसे, यानी फोर्स मोमेंटम या टाइम के साथ अगर डील कर रहे हैं। और फोर्स इंटू टाइम ही को इम्पल्स भी कहते हैं। हम इसको दूसरे टर्म में इम्पल्स भी लिख सकते हैं। फोर्स इंटू टाइम इज चेंज इन मोमेंटम, या मोमेंटम लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये सेकेंड लॉ से आती है, फ्रॉम सेकेंड लॉ। ओके, हम कहेंगे व्हाट इज डीपी, चेंज इन मोमेंटम क्या है? हम कहेंगे मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। रुक गई, कैच किया, रुक गई, फाइनल मोमेंटम जीरो। तो फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं, लेकिन जीरो फाइनल माइनस इनिशियल लिखने की ज़रूरत कतई नहीं है। माइनस से हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि और माइनस प्लस यहाँ साइन यही बताया गया कि हाँ यार वो तो रोक रही थी बस। तो यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं, हम डायरेक्ट मोमेंटम ही को लिख दो। और वो क्या, मास 150 ग्राम है, तो 150 ग्राम है, अरे किलोग्राम में चेंज कर दो ना, 10⁻³ मल्टीप्लाई। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बीच में डॉट दिया है, नीचे नहीं दिया, थोड़ा सा स्पेस भी दिया है। इनटू वेलोसिटी 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है 20 लिखना है। टाइम कितना है? 0.1 सेकेंड। कटाएंगे कैसे? फास्ट में देखो, 10⁻³ है, 10⁻³ का मतलब 1/1000। 1 जीरो यहाँ कट गया, ये 2 जीरोस कट गए। अच्छा, अब बटा 10⁻1 यानी कि 1/10, ये भी 10⁻1 है, 1/10 यानी 0.1 है। हमें पता है 10⁻1 का मतलब 1/10 होता है, यानी किसी को 0.1 भी लिखते हैं, ये पता है भाई, पता है। तो इस ये 0 तो 2 जीरो इससे कट गया और 1 बचा, तो ये भी कट गया, तो पूरा ही कट गया। और बचा 15 दूना 30, यानी कि 30 न्यूटन्स आपके न्यूटन्स यूनिट है फोर्स की, ये बच गया। और सो आपका आंसर 30 मीटर। आंसर पहले से लगाया हुआ। सो ओके, कंटिन्यू।